नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जानकारी देंगे और ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बस कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल मंगू भाई पटेल के राजभवन पहुंचेंगे मुलाकात करने के लिए, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरी जानकारी देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुधीर जी, मुलाकात की खबरें सामने आ रही कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद में मध्य प्रदेश में कल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जानकारी देंगे कि मंत्रिमंडल में आखिर कौन से नए सदस्य जो है उनको मंत्री पद की शपथ दी जानी है। इस समय आप देखेंगे कि राजभवन के बाहर और यहाँ पर हलचल बिल्कुल देखी जा सकती है। आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के आने से पहले जो पुलिस का जो पॉइंट होता है, जो सुरक्षा की जो तैनाती है वो यहाँ पर कर दी गई है और ये माना जा रहा है कि अभी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो भाषण चल रहा है उस भाषण के खत्म होने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचेंगे और कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उनको जानकारी देंगे कि किन मंत्रियों को शपथ दी जानी है। अब तक जो बात सामने निकल कर आई है, कांग्रेस को छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत सीनियर विधायक हैं, पहले भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और ये खबर सामने निकल कर आई है कि रामनिवास रावत विजयपुर से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमारी खुद रामनिवास रावत से बात हुई थी, उन्होंने भोपाल आने की बात को स्वीकारा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हालांकि उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया पर लेकिन उनके यहाँ चूंकि एक धार्मिक आयोजन चल रहा है, उस धार्मिक आयोजन को छोड़कर वो भोपाल के लिए रवाना हुए। इस बात से लगभग ये पुष्टि होती है कि रामनिवास रावत का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जो बात सामने निकल कर आई है कि मंत्रिमंडल विस्तार में या तो अकेले रामनिवास रावत ही मंत्री पद की शपथ लेंगे और जी ठीक है सुधीर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बस थोड़ी ही देर में राजभवन पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मुलाकात करेंगे राज्यपाल से। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि तमाम चर्चाएं होंगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जैसे कि सुधीर जी पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल सुबह 9 बजे मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों को मौका मिलेगा, जैसे कि सुधीर जी बता रहे रामनिवास रावत, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और श्योपुर से भोपाल के लिए रामनिवास रावत रवाना हो चुके हैं। कल रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि रामनिवास रावत और भी कुछ नए चेहरे मोहन कैबिनेट में आप देख सकते हैं। कल तक का इंतजार, लेकिन बस कुछ देर के बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कल सुबह वो नाम निकलकर सामने आ जाएंगे। सुधीर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सुधीर जी, एक तरफ मुलाकात होगी आज राजभवन में राज्यपाल से, लेकिन दूसरी ओर जैसे कि आप बता रहे हैं कि रामनिवास रावत अब भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। एक रामनिवास रावत का नाम सामने आ रहा है जिनके नाम पर मुहर लगना एकदम तय है, और वो कौन कौन से चेहरे आपको लग रहे हैं कि वो संभावित चेहरे मोहन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रामनिवास रावत का नाम लगभग तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शुरुआत से ही जब बीजेपी में शामिल हुए थे उस समय से ही ये माना जा रहा था कि रामनिवास रावत काफ़ी बड़े कद के नेता और बीजेपी के अंदर अगर वो आते हो तो महज विधायक बनने के लिए नहीं आएंगे, उनको कोई बड़ा पद बीजेपी के अंदर सरकार में दिया जा सकता है और ये बजाती कि उनके मंत्री बनने की संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि मंत्री बनने के बाद ही वो विधायकी से इस्तीफा देंगे और कल इस बात पर पूरी तरीके से मोहर लग जाएगी। कल सुबह 9 बजे का समय मुकर्रर किया गया और आप देखेंगे इस समय सुबह 9 बजे राजभवन के बाहर, राजभवन के अंदर मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। इसके अलावा 2 अन्य चेहरों के नाम की चर्चा की जा रही है। इनमें कमलेश साह जो अमरवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी है, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा एक और बड़ा नाम है मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर नेता गोपाल भार्गव। हालांकि अभी तक इन दोनों नेताओं के पास में फोन नहीं पहुंचा है। जो बात अभी तक इन नेताओं के जो हमारी बातचीत हुई है नेताओं से और
इनके करीबियों से। तो ऐसे में गोपाल भार्गव भोपाल के लिए जरूर रवाना हो रहे हैं, पर लेकिन अभी तक फोन नहीं पहुंचा है, उनका साफ तौर पर कहना है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो अकेले रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, और अगर इसमें संख्या की बढ़ोतरी की जाती है तो फिर 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आप देखेंगे राजभवन के बाहर का एक नज़ारा मैं दिखाऊं कि किस तरीके से पूरा रास्ता यहाँ पर खाली करा लिया गया है। मुख्यमंत्री के आने का पॉइंट यहाँ पर हो चुका है, लिहाजा आप देखेंगे कि सुरक्षा की पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है। किसी भी वक्त किसी भी समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुँच सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर चल रही है। ऐसे में ज़्यादा समय मोहन यादव को यहाँ पर आने में नहीं लगेगा, और ये माना जा रहा है कि रास्ता रोका गया है। यानी कि देख सकते हैं कि अगर किसी भी वक्त मुख्यमंत्री के राजभवन पहुँचने की संभावना पूरी तरीके से है, और राज्यपाल से जब मुलाकात की जाएगी तो उनको संभावित मंत्रिमंडल की जो विस्तार की जो सूची है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दी जाएगी। उसमें एक नाम रामनिवास रावत का भी हो सकता है, उसमें 2 अन्य नाम भी हो सकते हैं। इस बात के भी कैसे लगाया जा रहा है। सुधीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में कल होने वाले सुधीर जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे आपने बताया रामनिवास रावत का नाम, गोपाल भार्गव का नाम, लेकिन साथ में एक नाम है कमलेश शाह का। हालांकि चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी सहयोगी राकेश से, तो उन्होंने भी बताया था कि हालांकि कमलेश शाह के नाम पर थोड़ा भी पैच फंसा हुआ है। टेक्निकली अगर हम देखें, चुनाव भी है, धारा 144 भी लगे हुए हैं, तो क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या कमलेश शाह को मौका मिल सकता है अभी? देखिए, बिल्कुल एक तकनीकी तौर पर देखना होगा, और निश्चित तौर पर यह देखना होगा तकनीकी तौर पर कि कमलेश शाह चूंकि चुनावी मैदान में आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता के दौरान उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति को सरकारी उपयोग पर कम से कम ऐसा चुनाव प्रभावित हो, ऐसा कोई काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है। कमलेश शाह अगर मंत्री बनते तो निश्चित तौर पर उनका कद बढ़ेगा। हालांकि चुनाव में अब महज 3 दिन का समय बाकी है, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा अमरवाड़ा के अंदर, और ऐसे में इसका कितना असर रहेगा जो चुनाव आयोग को संज्ञान में लाना होगा। पर लेकिन कमलेश शाह जब बीजेपी में शामिल हुए थे उसी दिन से उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, और ये माना जा रहा था कि कमलेश मध्य प्रदेश सरकार में आने वाले समय में मंत्री बनाए जा सकते हैं, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी वजह से उनके नाम की चर्चा ज्यादा की जा रही है। ये एक तकनीकी पॉइंट है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद में इस पॉइंट पर भी कहीं ना कहीं स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट की जाएंगी। पर लेकिन कल मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ये लगभग पूरी तरीके से तय है। सुबह 9 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, ये भी लगभग पूरी तरीके से तय है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्री पद के नामों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, ये भी लगभग पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि उन नामों में से रामनिवास रावत एक ऐसा नाम है जो बड़ा चेहरा है, जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, ये भी लगभग पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। और इंतजार किया जा रहा है केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि किसी वक्त वो आ सकते हैं और राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर जैसे भी इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा तो हो सकता है अब तक तो फोन पहुंचना शुरू भी हो गए होंगे, लेकिन देखना होगा जब औपचारिक ऐलान होगा, औपचारिक पुष्टि होगी किसके नाम पर मोहर लगी, ये देखना होगा। फिलहाल अपडेट ये भी है कि राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेंगे बस कुछ देर के बाद। और सुधीर जी इस बीच हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी आपके पास अभी अपडेट? सुधीर जी तस्वीर बिल्कुल देख सकते हैं कि आप देखेंगे ये कारकेट जो है, अब कारकेट जो है वो निकलता हुआ यहाँ पर काफिला आप देखेंगे कि जो रविंद्र भवन जहाँ पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही थी, वहाँ से मुख्यमंत्री निकलकर सामने आ चुके हैं और मुख्यमंत्री वहाँ से रवाना हुए हैं। और आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री है, महज कुछ ही सेकंड का शायद इंतजार है कि राजभवन मुख्यमंत्री पहुंचे और उसके बाद में राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो, क्योंकि जो औपचारिकता है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्यपाल से मुलाकात की, और जो कहना होगा कि संभावित मंत्रिमंडल के नामों का मुख्यमंत्री का टारगेट आ चुका है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 24 पर हैं, और मुख्यमंत्री राजभवन के लिए अंदर रवाना होते हुए आप देखेंगे मोहन यादव राजभवन पहुंचे हैं अंदर, और राज्यपाल से अब औपचारिकता की जाएंगी कि मुलाकात के बाद में, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार का पहला मंत्रिमंडल का विस्तार, जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है उसके मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कल सुबह 9 बजे होगा। इस मुलाकात के बाद में लगभग स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा देखना होगा कि कितने नामों की सूची जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। पर लेकिन जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 24 पर की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, जैसे कि आप सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब सीएम का काफिला राजभवन पहुंचा है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात होगी और ऐसे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं
छोटे से मैं आपसे समझना चाहूँगा, हालांकि क्या इस कैबिनेट में किसी महिला को भी मौका मिल सकता है क्या सुधीर जी, जिसके नामों की चर्चा खूब जोरों पर हो? देखिए, पर्याप्त मात्रा में पहले ही प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए, किसी महिला उम्मीदवार को मंत्रिमंडल में स्थान मिले, किसी महिला दावेदार को, इसकी संभावना कम जताई जा रही है। हालांकि निर्मला सप्रे बीना से जो कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि विधायकी से इस्तीफा ना तो रामनिवास रावत ने दिया है, ना ही निर्मला सप्रे ने दिया है, पर लेकिन ये माना जा रहा है कि निर्मला सप्रे को शायद फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा अगर मंत्रिमंडल में उनको शामिल होना है। अभी जो बात है, केवल रामनिवास रावत एक सिंगल नाम है जिनको कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा अगर जो नामों की चर्चा की जा रही है उनमें गोपाल भार्गव के नाम की चर्चा है, कमलेश शाह के नाम की चर्चा है, पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो सबसे मजबूत दावा जो लगभग बिल्कुल तय माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल में शामिल होगा, रामनिवास रावत जब मंत्री बनेंगे उनके नाम का ऐलान होगा तो उससे पहले वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से अभी हैं। कल या आज क्या लगता है कि इस्तीफा कब देंगे वो? देखिए, निश्चित तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं और ये विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना है, लिहाजा उसके लिए किसी समय सीमा या उसके लिए इंतजार नहीं करना होगा। और ये संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में शपथ लेने से पहले रामनिवास रावत विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लिहाजा व्हाट्सएप पर भी इस्तीफा भेजा जा सकता है और जो औपचारिकताएं वो बाद में पूरी की जा सकती है। पर यह माना जा रहा है कि मंत्री बनने से पहले अपनी विधायकी से रामनिवास रावत इस्तीफा देंगे, पर लेकिन कल सुबह 9 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये वो समय और तारीख कम से कम वो मुकर्रर कर ली गई है। और अब से थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो लगभग मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा की जानी, उसी चर्चा को लेकर फिलहाल राज्यपाल से मुख्यमंत्री की चर्चा जारी है। ठीक है, अब लगता है कुछ देर के बाद ही वो फोटो भी सामने आ जाएगी जब मुलाकात कर रहे होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल मंगू भाई पटेल से। ठीक है सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।